मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ इसे औरंगी नाला कहते हैं। 22 किलोमीटर का ये नाला है। बड़े अच्छे अंदाज में काम किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छे हैं, FWO कॉन्ट्रैक्टर है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपने दौर में जो काम किए हैं कराची शहर उसको लॉन्ग टर्म जाके उसका फ़ायदा उठाएगा। अस्सलाम वालेकुम। चलते बढ़ते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदर चार्ली पठान कॉलोनी, जो कि बनारस से थोड़ा सा अंदर आकर जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपको ये पॉइंट देखने को मिलता है। ये औरंगी नाले का सबसे ख़तरनाक और सबसे मतलब ऐसा ये पॉइंट है कि यहाँ पर पानी सीधा नहीं जाता बल्कि एस नुमा बना हुआ है। ये नाला एस की सूरत में हमारे सामने देखने को मिल रहा है। देखें, बैक साइड की तरफ से पानी प्रेशर में आता है, इस तरफ आकर टकरता है, फिर इस तरफ आकर टकरता है और फिर सामने की तरफ जाता है। यानी कि एस की सूरत में ये जगह बनी हुई है और यहाँ पर बारिशों में सबसे ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। यकीन माने कि ये देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बहुत सारे कराची शहर में जो वो काम नहीं हुए। देखें, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौर में जो काम किए हैं कराची शहर उसको लॉन्ग टर्म जाके उसका फ़ायदा उठाएगा। देखें, शहर कराची में खान साहब ने जितने भी काम करवाए ये आज तक की हिस्ट्री उठा के देख लें, 40, 45 बल्कि 50 सालों में ये काम नहीं हुए जो वज़ीर आज़म ने अपने टेन्योर में आके कराची वालों को दिए। देखिए, सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है, मैं सारे प्रोजेक्ट को नहीं गिनवाऊंगा, मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में काम करवाए जिनके ऊपर आज भी काम चल रहा है। मगर मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ इसे औरंगी नाला कहते हैं। 22 किलोमीटर का ये नाला है। इस पूरे नाले को न सिर्फ ये नाला बल्कि गुज्जर नाला, इसके अलावा महमूदाबाद नाला, इसके अलावा औरंगी नाला, कराची शहर के 3 बड़े सोर्स हैं जिनकी निकासी आपका सिस्टम जो है वो निकाला जाता है। देखें, जब भी बारिशें होती हैं तो सबसे ज़्यादा पानी जो है वो हम देखते थे कि रोड पर जमा होता था। उसकी वजह ये थी कि जो आपके मेन जो नाले थे जो लियारी नदी को जाके कनेक्ट होते हैं, जो लियारी नदी से समंदर बुर्द होते हैं, वही मेन नाले आपके जो है वो इंक्रोचमेंट की जद में थे। यानी कि सबसे बड़ा जो ज़रिया था वो पूरा का पूरा आपने जो है वो बंद कर दिया, उसका निकासी आपका सिस्टम ब्लॉक कर दिया। मगर बदकिस्मती से पूरा का पूरा बड़ा नाला जहाँ से तमाम गलियों की जो लाइनें वो इस नालों में आके शुमार होती हैं, वही मेन नाला आपका जो है वो पूरा ब्लॉक होने की वजह से जो है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। 25-30 सालों में जो इसका बिगाड़ पैदा किया है वो क्या हुआ है। बदकिस्मती से KMC ने इस पूरी जगह को, ये जो आप देख रहे हैं, न सिर्फ ये जगह बल्कि नाले के ऊपर भी, अब देखें ना, ये जो बराबर में आप देखें ये बुनियादें हैं कंपनी की, ये नाले के साथ ही बुनियादें हैं। ये इंक्रोचमेंट से साफ़ किया है मगर ये कंपनियां ये यहाँ पर इस तरफ अभी देखने को नज़र आ रही है, मगर उससे पहले ये नाले के ऊपर थी। मेन इतने बड़े नाले के ऊपर जो है वो औरंगी नाले पे कंपनियां बना दी, गुज्जर नाले पे बड़ी बड़ी इमारतें बना दी। लेकिन बदकिस्मती से ये जो बिगाड़ पैदा हुआ उसका जो खुमियाजा है वो कराची वालों को भुगतना पड़ा। कोई भी हुकूमत इस बड़े काम पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं थी, मगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया किसने, 14 सीटें सिर्फ कराची से मैंने ली है, तो मैं चाहता हूँ कराची का निज़ाम बदलना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बदलना चाहिए, यहाँ का जो देरीना मसला है सबसे पहले उसको हल किया जाएगा। देखें, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो मनसूबे के ऊपर हाथ डाला है जो मुस्तकबिल में शहर कराची को बदल कर रख देगा। सबसे बड़ी वजह देखें, जब बारिशें होती हैं और ये जो मेन नाले आपके जहाँ पर इंक्रोचमेंट कायम कर दी थी, ये इन्होंने क्या किया था, पूरे मेन सोर्स आपके बंद कर दिए थे, ब्लॉक हो चुके थे, जिसकी वजह से पानी, देखिए पानी को तो निकलना है, बारिशें आती हैं, पानी को तो अपनी जगह बनानी है, तो वो यहाँ पर ब्लॉकेज होने की वजह से पानी डाउन स्ट्रीम में जब आता था तो ब्लॉक होता था। पानी का जो अखराज था वो आबादी की तरफ बढ़ता था, यानी कि रोड की तरफ जाता था, रोड ज़ेरे आब आ जाते थे। छोटे नालों के ऊपर भी आज तक कभी काम ही नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से जितने नाले थे वो ब्लॉकेज होने की वजह से शहर कराची इट सीम्स के जैसे कोई सैलाब का मंजर पेश कर रहा हो। 2020 की बारिशें उठा के देख लें, 2022 की बारिशें उठा के देख लें, ये सारा का सारा बिगाड़ जो है ये हमने खुद पैदा किया था। अब इतनी बड़ी औरंगी नाला, गुज्जर नाला, महमूदाबाद, कोई एक नाला भी उन्होंने नहीं छोड़ा था
तमाम नालों के ऊपर इन्होंने न सिर्फ नाले के बराबर में जो मशीनें साफ़ करने के लिए जो जगह होती है वहाँ पर, बल्कि इन्होंने पूरी सड़क, इसके साथ साथ जो नाले थे उन नालों के ऊपर भी इन्होंने सारा कब्ज़ा करवा दिया और ये ब्लॉक हो गए। सारा का सारा शहर डूब गया। मगर कुदरती जो निज़ाम आम, ये जो सारा सिस्टम है हमारा जो हम लोगों ने बनाया है, ये सारा का सारा इसको ब्लॉक कर दिया। पानी ने जी जगह बनाना शुरू कर दिया वादी में। तो ये सारा का सारा बिगाड़ था जिसको साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में कंप्लीट करवाया। महमूदाबाद का नाला आपने देखा होगा, कंप्लीट कर दिया। पहले वहाँ क्या होता था, बच्चे डूब जाते थे और काफ़ी गाड़ियाँ गिर जाती थी, मगर बदकिस्मती से ये कोई भी इसको सुनता नहीं था। मगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतना बड़ा ये काम करा दिया जो मुस्तकबिल में शहर कराची वालों के लिए जो है वो पुरसुकून का बाइस बनेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, देखें जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 5 कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भाग चुके हैं। उसकी वजह यह है कि ये एस नुमा टाइप का है। पानी अप से जब डाउन की तरफ आता है तो इस जगह पर आकर बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होती है। मेरे लेफ़्ट साइड पे जो इमारतें बनी हुई हैं, इसका जो पानी था नाले का, इसका पानी बड़ा ऊपर था। यहाँ पर ये जो आप सीधे हाथ पे मेरे आप रोड देख रहे हैं, इसके ऊपर की तरफ जो 19.34 जो लिखा हुआ है, यानी कि 1934, ये यहाँ तक 4 फीट तक पानी उठा हुआ था और यहाँ तक कि दीवारें तक नज़र नहीं आ रही थी। बड़ा बुरा हाल था। तो ये सारा काम होने की वजह से मुस्तकबिल में इस बड़ी तबाहियों को जो है वो रोका जा सकता है। मेरे लेफ़्ट साइड पे जो इमारतें आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी इमारतें जो है वो इसको सिर्फ बोरियों से रोका गया है। अगर इसको ना रोका जाता इन इमारतों को, तो ये भी पूरी की पूरी इमारतें जो है वो तबाह हो जाती हैं सारी। और अभी ज़रा तेज़ बारिशें हो जाएँ और ये पानी नॉर्मल है, देखें ये नॉर्मल पानी है जो बह रहा है। पीछे से जब पानी ज़्यादा होगा तो ये इमारतों को लेकर डूब जाएगा, तो ये सारा का सारा नुकसान होगा। तो यही वजह है इन नालों को बनाने का, इंक्रोचमेंट ख़त्म करने का, अतराफ़ से सड़कें निकालने का। और ये सारा का सारा काम होने की वजह से ये जितना भी क्राइम रेशियो है ये भी काफ़ी कम होगा। अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा ये 5 कॉन्ट्रैक्टर क्यों भागे, यहाँ पर क्या सूरत हाल थी, ये इस पूरी जगह पे पानी आने की वजह से क्या क्या चीज़ें मुतासिर हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मशीन ऑपरेटर यारू खान। जब भी खतरनाक काम होते हैं तो उसके लिए फिर हमारे एक्सपर्ट, हमारे जो नौजवान हैं जो शहर की खिदमत कर रहे होते हैं, जो शहर के लिए अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको बुलाया जाता है। देखें इस जगह के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा ख़तरनाक था, क्योंकि यहाँ पर मशीनें भी गिर जाती हैं। क्योंकि वजह यह है कि इस जगह को देखें, मैं FWO वालों को भी बड़ा शाबाशी देना चाहता हूँ। वो जो काम कर रहे हैं वो बड़ा ख़तरनाक काम है, मगर उसको बड़े एहसन अंदाज से वो बड़े करते हुए चले जा रहे हैं। और अल्लाह पाक इन लोगों को कामयाब भी करे। ये पूरा नाला बना रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज में बना रहे हैं जो शहर कराची को मुस्तकबिल में जो है वो बदलेगा। यारू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यारू क्या वजह है, 5 कॉन्ट्रैक्टर भी जा चुके हैं, क्या वजह है कि कोई टिकता नहीं है इस जगह के ऊपर? मोहसिन भाई, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है और आजकल सारे नए नए कॉन्ट्रैक्टर आ चुके हैं, तो बस पैसे कमाने के चक्कर में कि हमारा जो बस काम निकलता रहे। इतना आसान काम नहीं है, यहाँ डबल ट्रेनिंग है मोहसिन भाई। एक ट्रेनिंग पीछे से आ रही है और एक ट्रेनिंग आगे है, तो वो ट्रेनिंग मार्क ज़्यादा करती है, पानी जो है ना बहुत ज़्यादा मार्क करती है। तो उस चक्कर में वो मशीन ऑपरेटर जब आते हैं नए नए कॉन्ट्रैक्टर, उनको काम का तरीका नहीं आता, वो बीच में खड़ी करते हैं, पानी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मशीन ही अंदर ले जाता है, बंद समेत ही अंदर चले जाते हैं। बंद समेत ही चले जाते हैं। तो जब भी 5 कॉन्ट्रैक्टर जब भी भागे हैं और उनकी मशीनें भी अंदर धसी है, तो अब छठा हमें बुलाया गया है। देखते हैं इंशाल्लाह अपनी कोशिश पूरी करेंगे, अल्लाह पाक कामयाबी देगा। यार मैं ये सुनना चाहता हूँ, जब बारिशें हुई थी बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल यहाँ पे थी, और चूँकि FWO का काम भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या मंजर देखा था लोगों ने? कॉन्ट्रैक्टर भी थे, कैसा मंजर? अभी तो ऐसा लग रहा है कि सारी बोरियाँ वोरियाँ रखी हुई है घरों के नीचे। आप समझते हैं घर सारे महफूज हैं? मोहसिन भाई, पानी बहुत ज़्यादा आया था यहाँ, पानी इतना आया था कि जो नाला है, नाले से भी 6-6, 7-7 फीट पानी ऊपर आया हुआ था। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो घर हैं जितने भी जो आप देखें हैं, ये सारे जो है ना नीचे से खोखले हो गए हैं। तो जब अब काफ़ी आपकी वीडियो मैंने देखी है कि ज़मीन भूस हो गई, ज़मीन भूस हो गई। क्यों? वो जो पानी अंदर से रास्ता है ज़मीन को, तो उनकी बुनियाद से नीचे मिट्टी निकल जाती है और बिल्डिंग नीचे आके चली गिर जाती है। तो यही वजह होती है, क्योंकि ये औरंगी नाला है, यहाँ पानी का काफ़ी दबाव है, यानी ज़्यादा ज़ोर आता है। डैम का पानी भी इधर आता है और सारा इंडस्ट्री एरिया भी है। तो इस इंडस्ट्री का पानी सबसे ज़्यादा होता है, केमिकल वाला पानी भी यहीं से ही जाता है। तो ये सारी जगहों से, और ये मेन पॉइंट है जहाँ पर जो है छठा कॉन्ट्रैक्टर है और अब उसको जो है वो काम मिला। आप समझते हैं कि ये काम बड़े एहसन अंदाज से आप कर लेंगे? इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है। 5 दिन हो गए हैं और इंशाल्लाह इसको क्लियर करके निकलेंगे। यारू खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं जब बात कर रहा था उस वक्त ये इस नाले के ऊपर से एक बड़ा
हॉल उठ मतलब क्या कहते हैं इसको, जब ये गुब्बारा उठता है क्या कहते हैं? बंद टूट जाता है, पानी जब गिर जाता है तो यानी कि जगह टूट जाती है, जिस पे हम मशीन खड़ी करते हैं ना, वो जगह गिर जाती है तो अंदर से धमाका उड़ता है, पानी जो है ना धड़म करके जब गिरेगा ना तो पानी उठेगा। जैसे ही यहाँ पर जो हम देखते हैं कि गुब्बारा उठता है या फिर वो जो जैसे कोई पत्थर गिरता है एकदम उठता है, तो यारू ने फ़ौरन देखते ही अपनी मशीन को पीछे कर दिया। मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा ये क्या किया आपने? तो उसने बोला अगर मैं ये ना करता तो मेरी मशीन भी नीचे गिर जाती। तो ये बड़ी छोटी छोटी बड़ी बारीकियाँ होती हैं जिनको अगर ऑपरेटर ना समझ सके तो वो अपनी मशीन समेत अंदर गिर जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मैंने नोट की है कि बड़े अच्छे अंदाज से ना सिर्फ गाड़ी को खड़ी हुई को देख रहे हैं बल्कि पूरे नाले को मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन सी जगह सेफ़ है, कौन सी जगह सेफ़ नहीं है, और जल्दी जल्दी जो है वो ये काम को यहाँ पर किया जा रहा है औरंगी नाले के ऊपर। देखिए बड़ी टेक्निकल बात है, मेरे लेफ़्ट साइड पे हो या फिर मेरे राइट साइड पे हो, लोगों ने अपने घरों को, कंपनियों वालों ने अपनी कंपनियों को बाहर निकाल के नाले के ऊपर बना के, और ये अगर हम कुदरती निकासी आपका जो सिस्टम है, जो मेन आपका सोर्स है, अगर हम उसको ब्लॉक कर देते हैं तो मेन आपका जो शहर है वो सैलाब की सूरत हाल में जो है वो हमारे सामने आएगा। तो यही वजह थी जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये काम किया, जिसका जो नताइज है हमें वो मुख्तलिफ सालों के बाद जाकर हमें देखने को मिलेंगे। और फिर जो कराची का वो काम जो आज तक कोई भी हुकूमत वाले नहीं कर सके, वो काम खान साहब की हुकूमत ने करके दिखाएं। तो यही वजह है कि इस तमाम औरंगी नालों के ऊपर और गुज्जर नाले पे बैक वक्त दोनों नालों के ऊपर जो है वो काम चल रहा है और बड़े अच्छे अंदाज में काम किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छे हैं, FWO कॉन्ट्रैक्टर है, और ये वो कॉन्ट्रैक्टर है जो भागने वालों में से नहीं है बल्कि काम के आखिरी अंजाम तक पहुँचने के बाद फिर वहाँ खड़े रहते हैं, मुआयना करते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।